नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो 2018 प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और ये सारे प्रश्न दोस्तों साइंस के भाग से लिए गए हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल लोहा सर जीएस को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं प्रश्नों के बारे में। दोस्तों जो पहला प्रश्न है वो है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर पृथ्वी पर इसका भार गुना होता है। दोस्तों जो अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 किलो की है तो चंद्रमा पर जाकर कितनी 10 किलो। दोस्तों होता क्या है दोस्तों G/6। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो एक न्यूमेरिकल है। वो क्या है? वो है 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा उपयोग किया जाता है। भार को कितनी ऊंचाई पर उठाया गया है? दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होता है W = mgh। 70 किलोग्राम की वस्तु है तो 70 लिखेंगे, G का मान दोस्तों 10 रखेंगे और H हमें पता करना है और जूल में जो दी है वो ऊर्जा दी है। तो W कितना हो जाएगा 9800 इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा और 7 से हम काटेंगे तो 14 7 98। तो कितना आ जाएगा 14 मीटर क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी। H इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 मीटर दोस्तों आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, किसी विद्युत परिपथ में किसका प्रभाव विद्युत धारा के विरुद्ध होता है? दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा कि विद्युत परिपथ में जैसे एक होता क्या है, जैसे ये एक विद्युत परिपथ है, ठीक है दोस्तों। विद्युत धारा अगर प्लस से बह रही है तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किधर से माइनस की तरफ प्रवाह होंगे। विद्युत धारा के विपरीत क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारे पास वो है, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं? फ्लोएम, कैलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पैरेकाइमा। दोस्तों जो पैरेनकाइमा होती हैं वो कोशिकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं अंतरकोशीय प्रसार के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? दोस्तों मैग्नीशियम जो होता है Mg उसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, उस व्यक्ति को चुनें जो एक समान से ना हो। दोस्तों इसका मतलब है कि विषम को ना है, जैसे इंदिरा गांधी, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव। दोस्तों ये तीनों क्या हैं नेता हैं, लेकिन विक्रम साराभाई एक साइंटिस्ट हैं दोस्तों। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विक्रम साराभाई। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो बहुत ही शानदार प्रश्न है। वो है 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? दोस्तों जो मोल होता है N = होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो दोस्तों N = मोल। दोस्तों वेट कितना है हमारे पास 25 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट दोस्तों कितना है 98 होता है H2SO4 का।
तो दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.225। दोस्तों आशा करते हैं समझ में आया होगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आवेशित बल क्या कहलाता है। दोस्तों ज्वारीय बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत स्थैतिक बल। दोस्तों इसका करेक्ट जो आंसर है वो है नाभिकीय बल, क्योंकि ये होता है परमाणु और यहाँ होता है नाभिक, तो जिस इसके अंदर जो फोर्स का वर्क करता है वो क्या होता है, नाभिकीय बल होता है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की सहसंयोजकता क्या होती है। दोस्तों ये पूछ रहा है ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन। दोस्तों तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, देखिए क्लोरीन के अंतिम कोश में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के अंतिम कोश में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो अगर क्या पूछ रहा है कि ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा दोस्तों 7। तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की जो संयोजकता होती है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, 7 हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारे पास वो है कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगने वाला प्रत्यय क्या होता है। कीटोन के साथ दोस्तों इसको आप देख लीजिए, इसको मैं आपको बताने वाला हूँ अच्छे तरीके से। दोस्तों जो कीटोन होता है उसे कीटो ग्रुप बोलते हैं, वो होता है CO और उसके साथ क्या लगता है, ओन लगता है। क्या लगता है दोस्तों, ओन लगता है, ONE, ओन लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओन हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो अगला प्रश्न है वो है नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है। वृषण में, शुक्र वाहिका में, अंडकोश में, प्रोटेस्ट में। दोस्तों जो वेनस होता है वहाँ नहीं होता है, अंडकोश जो होता है वो फीमेल में होता है, प्रोटेस्ट जो होता है वो नर जननांग है, जो वृषण होता है टेस्टिस, वहाँ पे किसका जो है नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, वृषण। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास है वो बहुत ही शानदार प्रश्न है, वो है 120 केजी द्रव्यमान की बंदूक से 0.4 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली की बंदूक से मुख के निकलने की गति 90 मीटर प्रति सेकंड हो तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी। दोस्तों ये न्यूमेरिकल है और इसमें क्या लगेगा दोस्तों, फॉर्मूला लगेगा और वो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग वाला फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। तो इसको दोस्तों आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन छोटे से में आ पाना असंभव है, इसके लिए दोस्तों काफ़ी एक पेज लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सॉल्व करके आपको दिखा नहीं सकता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारे पास वो है कार्य करने की दर क्या कहलाती है। ऊर्जा, वेग, शक्ति, बल। दोस्तों ये समझाता हूँ आपको। कार्य करने की दर दोस्तों ये शक्ति कहलाती है। क्या होती है, P=W/T। ये कार्य हो गया, ये कार्य दोस्तों हो जाएगा और ये समय को दर कहते हैं। तो कार्य करने की दर जो क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी। शक्ति का मात्रक दोस्तों होता है वॉट, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है बेकिंग सोडा किसका मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा दोस्तों, बेकिंग सोडा जो दोस्तों बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। इसे खाने का सोडा भी बोलते हैं। तो वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व टार्टरिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला जो प्रश्न है वो है कोई सेल में कोई सा रसायन मौजूद होता है जो उनमें
गैस और पानी के प्रवेश को रोकता है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो है क्यूटिन, सैफरेनिन, काइटिन, सुबेरिन। दोस्तों जो कॉर्क सेल होता है उसमें सुबेरिन नामक जो है पदार्थ होता है जो पानी के प्रवेश को क्या करता है, रोकता है। दोस्तों अगला प्रश्न की बात करते हैं और अगला जो प्रश्न है वो है पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है क्या कहलाता है? दोस्तों याद रखिएगा इसमें जिबेरिन है, साइटोकाइनिन है, एस्कोर्बिक अम्ल है, लेकिन इसका करेक्ट है ऑक्सिन। दोस्तों ऑक्सिन जो होता है वो क्या करता है, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन है जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है क्या कहला। जैसे कि दोस्तों क्या होता है, हमने सूरजमुखी देखा है तो उसमें ये ऑक्सीजन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वो सूरज की रोशनी की तरफ जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। जो अगला प्रश्न है हमारे पास वो है साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किसके साथ कराई जाती है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड विलयन, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करानी पड़ती है, क्रिया करानी पड़ती है। दोस्तों इसको मैं करके बताता हूँ। देखिए दोस्तों NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम HCl के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से ये ब्रेक होता है और यहाँ से ये ब्रेक होता है तो हो जाता है NaCl। ये होता है हमारा नमक मतलब हाइड्रोक्लोरिक सोडियम क्लोराइड, और दोस्तों नमक होता है और क्या निकलता है बाहर, निकलता है H2O और जल बाहर निकल जाता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो अगला प्रश्न है वो है किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों स्थिर। दोस्तों इसमें अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती हैं। अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती हैं दोस्तों वो एक गोल गोल टाइप की होती हैं, तो याद रखिएगा अनुदैर्ध्य तरंगे वो होती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। जो अगला प्रश्न है वो है परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंधित है S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। दोस्तों D ब्लॉक से संबंधित हैं 57 और 58। दोस्तों ये एलिमेंट होते हैं, तो 57 जो है हमारा D ब्लॉक से संबंधित है और ये एक धातु है दोस्तों। D ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, धातुएं हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और बल के बीच कोण कितना होता है? दोस्तों जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू कार्य दोस्तों सॉरी क्या होता है W इक्वल टू FS cos थीटा। दोस्तों थीटा जीरो कब होता है, 90 डिग्री पर जो है थीटा जीरो हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एक पिंड के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? दोस्तों संवेग क्या संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है। स्थिति ऊर्जा तो उड़ेगा तो बिल्कुल नहीं संरक्षित रहेगी, बल भी नहीं रहेगा, कार्य भी नहीं रहेगा, लेकिन संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो पतंग की आवृत्ति क्या होगी? कह रहा है दोस्तों 5 सेकेंड में 40 कंपन,
तो आवृत्ति F पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, कंपन n/t। तो n कितना है 40 और टाइम कितना है 5, तो 5 अट्ठे 40, तो कितना आ जाएगा 8 जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वो है, कौन से समूह में निष्क्रिय गैस होती है। दोस्तों नोबेल जो गैसेस होती हैं, नोबेल गैसेस समूह 18 की होती हैं, ये क्या होती हैं, निष्क्रिय गैसेस होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों। ये है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो समझ में आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल लोहा सर जीएस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर, बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।